रहा सर इस बात पे कि आज मुझे ना सर सुबह से इतना टेंशन में हूँ मैं कि कब कॉल आएगा और कब मुझे जाना पड़ेगा। मैं इससे सुबह से टेंशन में हूँ सर। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस मामले में कि हम क्राइम की दुनिया में है या फिर क्राइम हमसे करवा रहे हैं लोग, ऐसे समझ में नहीं आ रहा सर। आधार कार्ड और उसका सिग्नेचर, उसका नंबर बकायदा लिखवा के लिया कि ये मैं मेरी जिम्मेदारी पे फोन अनलॉक करवा रहा हूँ। इस तरीके से मैंने लिखवा के भी फिर आधार कार्ड प्रूफ लिया। वो बोलते हैं आपका आधार कार्ड मायने नहीं रहता है, आपके पास बिल डिब्बा हो तो बात करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा बोला है मेरे को। भाई आज की वीडियो ऐसी है कि ये समस्या सभी को आती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर का काम करता है चाहे वो हार्डवेयर का काम करता है। मतलब जिसने मोबाइल की दुकान खोल रखी है ना और वो दुकान खोल के बैठा, कभी ना कभी उसके साथ में ऐसा केस हुआ है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। बस उसे एंड में क्या करना पड़ता, सेटलमेंट करना पड़ता। और सेटलमेंट किससे होता, सेटलमेंट होता पैसे से। और पैसे कितने देने पड़ते हैं, 40,000, 20,000, 50,000, लाख। और जिसमें आपने कितने का काम किया था, 300, 400, 500 रुपए का, कितने का किया था, इतने का ही किया, इससे ज्यादा का नहीं किया। अब आगे क्या करोगे, किसके पास जाओगे, किसके पास जाके रोगे, अपनी कहानी सुनाओगे? है कोई हमारी सुनने वाला? कोई नहीं है। कितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, काम सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं, हार्डवेयर भी सिखाते हैं, क्या वो बताते हैं, कोई समझाते हैं कि आपको कि ये काम इलीगल है, ये काम जेन्युइन है, ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना? कोई है? नहीं है। कोई यूनियन है? नहीं है। कुछ कोई सुनने वाला है? कुछ नहीं। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। तो आगे आप किसके पास जाओगे? आज एक कहानी, ये कहानी किसी ना किसी के साथ में घटती रहती है और कभी ना कभी आप भी इस लपेटा में आ सकते हो या आ चुके होंगे आप। ये देखो, ये एक भाई है जो इसने सारे काम किए थे, सारे काम। एक आईडी प्रूफ भी लिया, बंदे का फोन नंबर लिया और उससे यह भी लिखवाया था कि इस पे लिख अपनी आईडी पे, मैं ये फोन अपनी मर्जी से अनलॉक करा रहा हूं, अगर कोई गलत काम होता तो उसका स्वयं जिम्मेदार मैं रहूंगा। वो सारी चीजें लिखवाई। और जब भी एंड में क्या हुआ, ले गए इसे उठा के, बोल रहे हैं कि सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट पैसे से हो रहा। अब बताओ, इसने 200 रुपए के पीछे अब ये 30-40,000 रुपए कहां से देगा? अभी इसके घर वालों को नहीं पता। घर वालों को पता चलेगा क्या होगा इसका? बोल दिया कि बस हमारे फोन का इंतजार करना, जब हम फोन करें तो आ जाना। बताओ अब क्या करोगे? क्या है, कुछ है हमारा? सारे भाई एक साथ हो जाओ और यूनियन की बात करो। यूनियन बनाना है तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। एक दूसरे से चिढ़ना चिढ़ाना छोड़ दो। पहले चिढ़ना चिढ़ाना तो बाद का, पहले इस काम से बच तो लो कि कैसे होगा। चिढ़ना चिढ़ाना रहोगे तो चिढ़ लेना, जरना है तो जर लेना। भाई समझो इस बात को। और जितने भी इंस्टीट्यूट वाले भाई हैं, थोड़ा इसके बारे में सोचो, समझो इस चीज के बारे में, क्योंकि आप भी ये काम कर रहे हो और करा रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको भी देखनी चाहिए। अब ये मत देखो कि मैं वहां का हूं, मैं वहां का हूं, वहां का हूं। यूनियन बनेगी तो सबको साथ आना पड़ेगा, जब पता चलेगा कि कैसे काम होता है। ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। हेलो, कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ सर। बताओ अब क्या कहा, क्या मैटर हुआ, क्या परेशानी हो रही है, अब ये बताओ मेरे को। अभी परेशानी सर ये है कि फोन अभी तो आया नहीं उनका, उन्होंने कहा फोन करूंगा तब आपको थाने में आना है। हाँ। ठीक है, और अगर थाने तक मैटर नहीं पहुंचाना चाहते हो तो ये पेमेंट का जुगाड़ कर देना, ऐसा बोला है मेरे को। अच्छा। हाँ, अगर थाने में जाना है तो ये आ जाना, नहीं तो ये न्यूज में दिलवा देंगे, ऐसे ऐसे धमकी दी मेरे को। अच्छा। तब मैंने कहा सर मैं पेमेंट का तो मैंने इतना कमाया ही नहीं और मैं इतना मेरे पास है तो पेमेंट है नहीं है, तो कुछ कम ज्यादा हो तो देख लो। तो उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बोलने से मना करा है कि अभी कुछ नहीं है, फिर बाद में जब हम फोन करेंगे तब आना, ऐसे बोला है मेरे को। ये कंडीशन हुई है, पर मेरे सर समझ में नहीं आया। मेरे पास उसका आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ ले रखा था मैंने। उसके बावजूद उनका कहना है कि आपके पास ऑथराइजर क्या है कि आप अनलॉकिंग कर रहे हो? आईडी प्रूफ के बिना तो हम कर ही नहीं रहे ना, आईडी प्रूफ तो लिया है ना सर। जी। और जिस बंदे का सर मैंने फोन अनलॉक किया ना, आज से 5-6 महीने पहले अनलॉक किया था, और उस बंदे को मैं यहाँ करीब से 5 साल से जानता हूँ। अब वो बंदा रेगुलर मेरी दुकान पे आता है, मोबाइल चार्ज लगाता है, रोजाना मेरे से दूसरे मोबाइल फोन को भी लेके आता है कि एलसीडी डालनी है, ऐसे काम करवाता रहता है मेरे पास में। तो सर मैं उसका काम कैसे नहीं करूंगा, ये बताओ आप। बिल्कुल सही बात है, काम करना पड़ेगा। अब उसके माथे पे थोड़ी लिखा कि ये चोर है। हाँ, तो मैं वही तो सर समझ में नहीं आ रहा। और फिर जब उसने मेरे से फोन अनलॉकिंग करवाया था ना, तो उस टाइम मैंने उस बंदे का आईडी प्रूफ में मतलब आधार कार्ड और उसका सिग्नेचर, उसका नंबर बकायदा लिखवा के लिया कि ये मैं मेरी जिम्मेदारी पे फोन अनलॉक करवा रहा हूँ। इस तरीके से मैंने लिखवा
के भी फिर आधार कार्ड प्रूफ लिया, वो बोलते हैं आपका आधार कार्ड मायने नहीं रहता है, आपके पास बिल डिब्बा हो तो बात करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा बोला है मेरे को। अच्छा, जो पुलिस वाले हैं उन्होंने ये बोला कि अगर बिल डिब्बा है, हाँ बिल डिब्बा है आपके पास तो बात करो, आप बताओ मेरे को, उसने बिल डिब्बा दिखाया क्या? हमने कहा बिल डिब्बा तो नहीं दिखाया सर। अगर मान लो उसने कहीं से सेकंड हैंड फोन लिया, परचेज किया होगा, तो बिल डिब्बा तो मिलता ही नहीं है मोस्टली। सर मैं भी तो वही सब कह रहा हूँ ना उन लोगों को कि सर कभी मान लो 3 साल पुराना भी अगर फोन है ना सर, तो इसका बिल कहाँ से आएगा सर, ये बताइए आप मुझे। हाँ बिल्कुल डिब्बा सही कहाँ से बात है। आएगा, बिल कहाँ से आएगा, डिब्बा कहाँ से आएगा उस कस्टमर का, ये बताइए। और किसी मान लो किसी बंदे ने उससे खरीद के भी लिया है, तो वो थोड़ी बताएगा अपने को कि बिल डिब्बा है मेरे पास में। बिल्कुल और बिल्कुल। नया लेटेस्ट फोन है, अगर कोई पुराना फोन 2-3 महीने हुआ है, 1 महीना हुआ है, तो अपन भी समझ सकते हैं कि सर कि हाँ इसमें ये डील बिल डिब्बा जरूरी है और अनिवार्य भी है, और हमने मांगा भी तो है सर हमारी तरफ से। तो मैं तो मेरी तरफ से क्लियर हूँ ना सर, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया ना इसमें, क्योंकि मैंने उसका आईडी प्रूफ वगैरह बकायदा उसका नंबर 2 नंबर वेरीफाई किया, सिम डलवा के भी चेक करा, उसी मेरे दुकान के ऊपर भी उसने सिम डाली उसकी खुद की, फिर उसने फोन लगा के मेरे को चेक करवाया कि हाँ मेरी सिम है, मैं ही इसका ओनर हूँ, इस तरीके से। मतलब जितने भी वेरिफिकेशन होते हैं एक तरीका से कि सामने वाला चोर नहीं है, चुरा के नहीं लेके आया था, वो सारे टेस्ट मैंने उसने क्लियर कर दिए थे एक तरीका हाँ से। क्लियर कर दिया सर, हाँ सर क्लियर कर दिया, और मैंने भी मेरी तरफ से पूरा क्लियर करके फिर उस फोन का अनलॉकिंग करा है सर। और अब अनलॉक भी मैंने मतलब पैटर्न नहीं हटाया, विजार्ड सेटअप पे था फोन, हाँ। जो फैक्ट्री सेट प्रोटेक्शन होता है ना सर, उस कंडीशन में फोन आया था मेरे पास में, तो मैंने उसको विजार्ड सेटअप से ही अनलॉकिंग करा। अब सर विजार्ड सेटअप में मुझे बताइए कि आप कैसे आप पता करेंगे कि ये फोन चोरी का है? ये भी तो कोई मसला हो सकता है ना सर। जी जी जी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है सर, अब अपना ऐसा कौन सा कोई एसोसिएशन है जो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, या फिर हमें शॉप ही बंद करनी पड़ेगी सर? भाई ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी कोई आवाज नहीं है सुन। सर। मैंने आपका एक वीडियो देखा था अभी, और जो न्यूज आपने पोस्ट करके वीडियो बनाया था ना सर, मैं आपका दिल से आभार हूँ कि वो पोस्ट मैंने फेसबुक के जरिए आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा। यहाँ जो छत्तीसगढ़ रायपुर की जो पोस्ट थी ना सर, हाँ हाँ। वहां से मेरा एक बंदा छत्तीसगढ़ से मिलने वाला था, तो मैंने उस फेसबुक से उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके उस बंदे को भेजा, और मैंने उस पर लिखा बकायदा कि भाई इस न्यूज का मुझे पूरा पक्का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये रियल में है या फेक है। मैंने ऐसा भी लिख के भेजा, फिर वो ग्रुप में वायरल हो गई वो न्यूज वगैरह सब कुछ। फिर मैंने तो अपने को भी पता है कि सर अपन गलत काम कर रहे हैं, देखो लोग अनलॉकिंग करना लीगल तो है नहीं, अनलीगल ही है, ठीक है। अब जो सेटअप अभी आजकल जो भी फोन आते हैं वो खुद ही कस्टमर चोर होते हैं, वो खुद ही हार्ड रिसेट कर देते हैं फोन को, और विजार्ड सेटअप पे अपने पास में फोन लाके देते हैं, एक सेटअप आईडी नहीं टूट रही, आईडी नहीं बन रही, आईडी भूल गया हूँ, तो सर अपन क्या जवाब दें उनके, ये बताइए आप। और अपने पास कौन सा तरीका है कि अपन फोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसी का फोन है या चोरी का है? सही बात कह रहे हो। मेरे मतलब समझ में नहीं आया सर। मतलब ये जो बात है हमारी, ये आपकी नहीं, ये सारे दुकानदारों की आवाज है। ये मतलब जो ये आपकी बात है ना, ये सारे दुकानदारों की आवाज है कि वो कैसे क्लियर करे कि ये फोन जो कस्टमर के हाथ में हमारी दुकान पे खड़ा कि ये इसी का ही है, अगर उसके पास में डिब्बा बिल नहीं है, अगर वो आईडी प्रूफ भी दे रहा, सारा कुछ दे रहा है, तो यही करते हैं और यही होता है। देखो सबसे पहले क्या था कि मैं आपको थोड़ी सी पुरानी बातें बताता हूं। पहले एसटीडी पीसीओ रहते थे, जब एसटीडी कॉल करने लगे लोग आगे किसी ना किसी को धमकी देने लगे एसटीडी से कॉल करके, वो करके तो फिर ज्यादा होने लगा, तो पुलिस वालों ने क्या बोला है कि कोई भी कॉल करने आए आपकी दुकान पे एसटीडी पीसीओ थे, उसका नाम, किसको कॉल कर रहा है, कहां से, कैसा कैसा नहीं है, और उसका नाम लिखो उसका, और किसको फोन कर रहा है। तो ये कॉपी का मैटर बना दिया था, ठीक है ना, ये कॉपी का मैटर बना दिया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि सिम बिकने लगी। सिम पहले सिम क्या था कि एक ही आईडी से लोग फोटो कॉपी करके बहुत सारे कर लेते थे, और एक ही नाम के बंदे से कई सारी सिम एक्टिवेट करने लगे। तो वो सिस्टम बंद करके क्या किया कि फिर कर दिया अंगूठा वाला सिस्टम, कर दिया केवाईसी वाला सीधा, है ना। तो उसमें भी गड़बड़ होने लगी, उसमें भी दुकानदार को उठाने लगे, एसटीडी पीसीओ में करने लगे तो उसमें भी उठाने लगे दुकानदारों को, है। अब अगर कोई दुकान पे फोन बनवाने आ रहा है तो हम कैसे क्लियर करें कि भाई ये फोन इसी का ही है, इसी का नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास फोन का डिब्बा बिल है
तो उसी का फोन रिपेयर करो वरना करो मत, है मतलब उनका कहना तो यही है। यही है। हाँ, यही है अब एक सर। छोटी सी बात बताना कि अगर किसी कस्टमर के पास में 3 साल या 2 साल पुराना फोन है, हर साल दीपावली आती है, हर साल होली रक्षाबंधन आती है, लोग अपने घर की साफ सफाई कर देते हैं या कुछ वैसे कर देते हैं, तो वो डिब्बा मोस्टली डिब्बा के अंदर ही बिल रख देते हैं फोन का, और वो डिब्बा कबाड़े में चला जाता है। सही है सर। तो अब अगर उससे वो डिब्बा खो गया या कुछ हो गया, अगर उसी का ही फोन है, उसी के हाथ से ही फोन में लॉक लग गया है, या वो किसी प्रॉब्लम विशी आ गई उसमें, तो वो हमारे पास आएगा। पहले तो जाएगा सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर जाता है तो वहां बहुत मोटा पैसा लेते हैं, वो करते ही नहीं है, ये होगा वो हो गया, तो फिर वो हमारे पास आते हैं, वो काम हम सस्ते में कर देते हैं। मतलब जो जो फोन हमारे पास आया जिसका पीसीबी चेंज होने का कोई मैटर नहीं है, अगर किसी फोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अगर नेटवर्क आईसी चेंज कर दी जाए तो सिंपल सी फोन सही हो जाता, लेकिन सर्विस सेंटर पे क्या होता है कि वो पीसीबी चेंज करते हैं। तो अगर मान लो कस्टमर के पास उसने 20,000 रुपए का फोन लिया, 1 साल चला लिया, 1 साल बाद प्रॉब्लम आ गई उसमें, और वो सर्विस सेंटर जाएगा, तो सर्विस सेंटर वाले क्या बोलेंगे, इसमें 10,000 रुपए का खर्चा आएगा, वो तो नहीं कराएगा। सही है। वो तो नहीं कराएगा, बोल देगा कि इतने का थोड़ी, 1 साल चला लिया, मैं तो दूसरा ले लूंगा, बाहर मार्केट में सही करा लूंगा। तो बाहर मार्केट वाले कौन है, हम हैं। तो हम कितने में सही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए में सही करके दे देंगे। तो वो 10,000 रुपए क्यों देगा सर्विस सेंटर को। सही है सर। तो अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर कोई ऐसे फोन आ रहा है, कोई लॉकिंग का, कोई सॉफ्टवेयर का है, किसका, तो मतलब उसका क्या करें, मतलब हम कस्टमर से मना कर दें क्या सीधा, मतलब हमारे लिए कोई कानून तो बना दो, हमारे लिए कानून बना दो। सर मैं वही कह रहा हूँ, मैं आज बहुत रोया सर इस बात पे कि आज मुझे ना सर सुबह से इतना टेंशन में हूँ मैं कि कब कॉल आएगा और कब मुझे जाना पड़ेगा। मैं इससे सुबह से टेंशन में हूँ सर। अभी मेरी कंडीशन इस तरीके की हो गई है कि मैं को मुझे सुबह से क्या बताऊं आपको सर, इस कंडीशन की हो गई है मेरी। भाई जब जब कोई मुसीबत आती है ना, कह के नहीं आती, और दूसरी बात जब प्रॉब्लम होती है ना भाई, अपने आप को ही पता चलता है, अपने आप से ही बीतती है कि यार कैसे होगा, मेरे घर वालों को पता चलेगा, बाहर पता चलेगा, मेरी इमेज क्या रहेगी, मेरी अड़ोस पड़ोस में क्या इमेज रहेगी, और जो ताने देने वाले हैं वो तो ताने ही देंगे। माँ बाप को भी लगता है कि तूने क्या गलत काम कर दिया ऐसे, जो तू पुलिस वाले तेरे पास आ रहे है ना। वही तो ना सर, मैंने जिंदगी में मेरा इतना बड़ा हुआ 26 साल का हो गया सर, मैंने कभी मेरी क्राइम लिस्ट में कभी नाम नहीं आया मेरा सर, और ये अभी इस तरीके से मैं फंस गया हूँ सर इस मामले में। और बकायदा मेरे पास प्रूफ है, आइडेंटिफाई है, सब कुछ है मेरे पास में, और उस बंदे को 5 साल से जानता हूँ मैं। वो सर बंदा मेरे पास में कम से कम 10-12 मोबाइल रिपेयर करवा चुका है, एलसीडी डलवा चुका है, कॉम्बो डलवा चुका है। तो मैं उसका काम कैसे नहीं करता, ये बताओ आप मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे कि ये चोर था, इसने 150 मोबाइल की तेरे पास से अनलॉकिंग करवाई है और 150 मोबाइल का जुर्माना मेरे पे भरना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा चलो सर देख कुछ करता हूँ मैं, और क्या करूँ, अभी मैंने कुछ क्राइम करा है, हमारे पास ऑथोरिटी तो नहीं है, हम तो और क्या कर सकते हैं। सर्विस सेंटर वाले आप जाते हो तो सर्विस सेंटर वाले मना कर देते हो, वो काम हम करते हैं। अब यही बड़ी समस्या भाई, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, वो न्यूज वाली, और अब यही है। और ये सारी जो मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब चैनल पे डालूँ। जरूर हाँ, आप डालना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं स्पेशली बता रहा हूँ, मैं आपका आप इसको पब्लिशिंग करो, क्योंकि सर अपने मोबाइल वाले के लाइन में ऐसा मुझे बताओ अपना क्या कानून है कि अपन इसमें किसका सहारा ले, ये बताइए अभी आप। अपन सहारा किसका ले ये बताओ ना मुझे। अब मुझे ये किसका सहारा लूं, मेरे समझ ही नहीं आ रहा सर। अब हम किसके पास जाएं, सिंपल सी बात है, अगर हमारे से ऐसा कोई काम हो गया, आप किसके पास जाएं, वकील के पास जाएं, या हम पुलिस वाले से सीधा उस चीज का साठ गांठ कर लें, मतलब वो कर लें। यही सर है, मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने वकीलों उन को भी फोन किया है सर। हाँ, वकील ने क्या सजेस्ट किया है कि आपने क्राइम किया है, उन्होंने मुझे यही बात बोली, आपने क्राइम किया, अनलॉकिंग किया, वो गुनाह है, उन्होंने यही बात बोली। और मैंने कहा मेरे पास प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ है। उसके बाद उन्होंने बोला कि वो जो भी है आप तो सेटलमेंट कर लो, उसमें ही फायदा है। अब मुझे एक छोटी सी बात, अगर सेटलमेंट भी करते हैं तो सेटलमेंट के लिए कितना कितना जाएगा, कितना बोला सेटलमेंट के लिए? मेरे को 20K बोला है सर सेटलमेंट के लिए, और अगर फिर वो कह रहे हैं कि अगर कोई बात बन जाए, कोई आपके मिलने वाला हो, नेता मेता तो बात करो उनसे और सेटअप हो जाएगा, ऐसा बोला है।
अब बताओ क्या करें, मतलब अगर हमारी इतनी नेता बेता से जानकारी होती तो हम ये मोबाइल का ही काम करते हैं। काम क्यों करते सर, ये बताइए। अभी मेरे सर पे 4.5 लाख रुपए का कर्जा है, दुकान पे मैंने कर्जा लेके दुकान ओपनिंग करी, 8 महीने हुए हैं। अब मेरे 30 तारीख को खाते में किस्त कटने वाली है, मैं क्या समझ में नहीं आ रहा। 20-30 हजार रुपए मेरे महीने की किस्त कट दिए खाते से। अब मैं पैसे कहाँ से अरेंज करवाऊँ उनके, ये भी समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। बताओ क्या करें, बताओ। अब ये सारे जो ये व्यूअर है ना, सारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन कोई इस बात पे बोलता नहीं है कि यार यूनियन बननी चाहिए, हमारी कम्युनिटी वाले बंदों की यूनियन बननी चाहिए है। मैं यही कह रहा हूँ सर, एक यूनियन बनाओ, अपने मोबाइल लाइन वालों की यूनियन बनाओ। मैं जिस प्रॉब्लम में आज फंसा हूँ ना सर, इसमें बहुत सारे बंदे फंस जाते हैं और 50-50, 60-60 के लेते हैं उनसे। सर आज मेरे पे बीत रही है ना, तो मैं समझ रहा हूँ इस बात को। सही कह रहे हो। क्योंकि मुझे इतना दुख हो रहा है ना सर, सुबह से इतना प्रॉब्लम में हूँ कि कब फोन आएगा, कब मुझे जाएगा और कब मैं उठ जाऊंगा यहाँ से। बताओ, अभी शादी भी नहीं हुई आपकी? जी शादी तो हो गई है मेरी। शादी होगी, मतलब घर वालों को पता है इस बात का? नहीं, अभी तक तो उन्हें पता नहीं चला है सर। बताओ, अगर उनको इस बात का पता चलेगा घर वालों को, कितना परेशान होंगे वो हैं। दुख तो होगा ना सर, परेशान होगा। उन्होंने बोला कि तुम का क्राइम की दुनिया में चले गए हो। सर मैंने क्राइम किया ही नहीं है, उसके बावजूद भी मैं क्राइम की दुनिया में हूँ आज के टाइम पे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और मैंने जो सर अपने एक्चुअली सर जो कोर्स होते हैं ना, कोर्स भी बड़े बड़े कोर्स मैंने एक इन्फो से कोर्स करा, ऐसे 1000 रुपए के इन्फो में दिए सर। अब अपने आपकी मोबाइल की लाइन में मुझे बताइए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जरूरी है कि नहीं, ये बताइए जी आप जी मुझे। जी बिल्कुल। अगर हम मोबाइल का काम कर रहे हैं तो हमें दोनों चीजों की जरूरत है भाई, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए। तो फिर कैसे हम हार्डवेयर से गुजारा कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? मुझे ये बताओ, अगर किसी EMMIC को प्रोग्राम करना, चेंज करना, तो बताओ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बताओ। वही तो कह रहा हूँ ना सर, मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपने लाइफ में दोनों चीजें जरूरी है। और पुलिस वालों का कहना है कि ये जो आप सॉफ्टवेयर रखते हो ना, ये आपकी टीम में मतलब मोबाइल की दुनिया में अनलीगल है और ये आपके दुकान पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सर ऐसा मेरे को रिस्पॉन्स दिया पुलिस वालों ने। तो सर अब मुझे बताइए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर करूंगा तो सॉफ्टवेयर कहाँ करवाने जाऊंगा? बताओ, यही तो बात है ना। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई मेरे व्यूअर लोगों, बताओ, कुछ सजेशन दो, नीचे कमेंट करो, क्या करना चाहिए हमें? यूनियन बनानी है, कैसे बनाएं, या कोई जंतर मंतर पे बैठे, क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी अभी मैंने किसी और से भी बात की है, और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं, शायद कुछ दिन में उनसे बात होने वाली है। अब देखते हैं, ऑन कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करके बात करते हैं उनसे, कैसे क्या है, क्या बात करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। भाई समझ में नहीं आता यार, क्या करें? किसी ना किसी के साथ में ये घटना होती रहती है। जैसे आज आपके साथ में हुई, कुछ टाइम पहले किसी और के साथ में हुई, कुछ टाइम पहले किसी और के साथ में हुई। बताओ। जी सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा अभी क्या करूं सर, मुझे बताइए। अगर मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि अगर कानूनन से लड़ना पड़े तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ सर, क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिकेशन है उस बंदे का, और जिस बंदे को मैं 5 साल से जानता हूँ। और मुझे नहीं पता था कि वो चोरी कर रहा है, कि इस तरीके से घटनाएं को अंजाम दे रहा है। सर मुझे क्या बताइए। मैं थोड़ी उसके पीछे पीछे घूम रहा, मैं तो सीधी सिंपल सी शॉप लेके बैठा हूँ कि कोई मोबाइल का काम करवाने आता है तो मैं उसका काम करके देता हूँ। सही कह रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा सर कि मैं कहाँ जाऊँ, किस दुनिया में जाऊँ। या तो सेटलमेंट करूँ, मेरे को लग रहा है सेटलमेंट में ही फायदा है। सब लोगों ने मुझे यही सजेस्ट किया कि सेटलमेंट करो, सेटलमेंट का फायदा है। मैंने 2-3 ग्रुप में मेरी पोस्ट भी डाली थी, तो उसमें भी मेरे को यही रिस्पॉन्स मिला कि आप सेटलमेंट करो। हाँ, यही बोलेंगे सब, सेटलमेंट कर लो भाई, सेटलमेंट कर लो, बस यही बोलेंगे वो तो। लेकिन सेटलमेंट के लिए भी तो पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए ना है सर। ना? मेरे 30 तारीख को खाते से 20,000-22,000 रुपए मेरे किस्त कटने वाली है। अब 20,000 मैं कहाँ से लेके आऊंगा? वो भी कहाँ से लेके आऊंगा? अगर भी किस्त नहीं भरूंगा तो मेरे ये क्या नाम है, सिविल डाउन कर देंगे लोन वाले। सर मैं चाहता हूं कि आप ये चीज आप पब्लिशड करो, वीडियो बनाओ इस चीज का और पब्लिशड करो, और आप लोगों से उनको जागरूक करो कि हमारे लिए कोई कानून बनाए सर। कोई कानून मैं नहीं भैया, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। चाहे हम आधार कार्ड लेके कर लें, चाहे बिल डिब्बा लेके कर लें, कुछ भी कर लें, जब भी वो उठा के ले ही जाते हैं भैया, फिर बाद में सेटलमेंट ही होता। कुछ भी किसी को भी देखा मैंने, अगर उससे आपने बिल डिब्बा चार्ज, मतलब बिल डिब्बा भी लिया है ना, आपने काम भी किया उसका, और उसने पुलिस के सामने ये बयान दे दिया कि मैंने इससे काम कराया, तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, और इन्वॉल्व होने के लिए, उससे निकलने के लिए सेटलमेंट करो, बस ये है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है।
अगर आप उसमें इन्वॉल्व भी होगे तो उसके ऊपर कौन सी धारा है, क्या धारा है, कैसे है, क्या क्राइम लगता है, वो तो पता चलना चाहिए। हमें भी तो पता चलना चाहिए भाई कौन सी धारा लगती है, कौन सा क्राइम होता है या क्या जी है क्या ना वही है। तो मैं कह रहा हूँ सर, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस मामले में कि हमने तो, हम क्राइम की दुनिया में है या फिर क्राइम हमसे करवा रहे हैं लोग, ऐसे समझ में नहीं आ रहा सर। पता नहीं है भाई क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं है। मुझे सर एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि आप जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं बड़े बड़े, वो लोग हमारे को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोर्स सिखाते हैं ना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कोर्स में हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों सीखते हैं। अब सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे सर तो हार्डवेयर का मतलब क्या रहा है, और हार्डवेयर नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या रहा है, ये बताइए आप मुझे। तो हार्डवेयर तो बस यही रह गया, चार्जिंग जैक चेंज करो, पत्ता चेंज करो, फोल्डर चेंज करो, बस यही काम करो। जो न्यूज आपने पब्लिश करी थी उसके अंदर आपने एक चीज बोली थी कि कस्टमर ने बोला, दुकानदार ने बोला कि मदरबोर्ड चेंज होगा, हाँ। ठीक है ना। अब सर हार्डवेयर में हम मदरबोर्ड चेंज करने लगे तो फिर भी हमारे पे दिक्कत तो होने वाली है ना। मदरबोर्ड चेंज करने पे IMI नंबर तो चेंज हुआ ना सर उसका। बिल्कुल बिल्कुल चेंज तो हुआ। फिर हम वहाँ कहाँ जाएंगे हार्डवेयर के अंदर, ये बताइए आप मुझे। हार्डवेयर में कहाँ जाएंगे हम, सॉफ्टवेयर चलो छोड़ देते हैं सॉफ्टवेयर। अब कोई फोन रिकवरी मोड में जाता है, ऑन पूरा नहीं होता है, ठीक है, थर्ड स्टेप में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सॉफ्टवेयर ही तो करेंगे ना सर। जी। तो उस कंडीशन में मुझे ये जानना है सर, मुझे बस एक आज दिमाग खराब हो गया है सर, पूरा दिन सुबह से परेशान हूं मैं इस चीज के लिए कि कब मैं उठ जाऊंगा यहाँ दुकान से। और मुझे ये भी बोला गया है कि तेरे ये सारे सिस्टम उठा देंगे हम। तो मैं सोच रहा हूँ सर कि अब ये मोबाइल लाइन छोड़ दूं, बढ़िया रहेगा, उससे बेस्ट कोई दूसरा मजदूरी वाला काम करे। और कोई कानून बनता है तो अपने लिए लागू होना चाहिए सर। भाई कानून बने तो सही हमारे लिए, हमें पता तो चले कि क्या कानून हाँ है हमारे लिए। कुछ पता ही वही नहीं है हमें सर, कानून हमारे लिए। कोई हो सर आपके ध्यान में कोई जान पहचान वाला जो मतलब इस तरीके का हमें कानून समझाए कि इस तरीके का कानून है और आपके ये चीजें, पर सर ये लीगल है या अनलीगल है, इस तरीके से अगर कोई हमें सजेस्ट भी करे तो हम उस कंडीशन से तो भी चल सकते हैं ना सर मोबाइल लाइन में। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें तो कोई अभी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने आपसे एक GSM राकेश जी का वीडियो देखा था, उनके साथ में ये घटना घटी थी। तो उन्होंने दूसरे तीसरे दिन कुछ वीडियोस बनाए थे कि मतलब आप कस्टमर ने अनलॉकिंग के लिए आया है तो आप उसका कुछ नहीं ID प्रूफ लो, ठीक है ना। तो सर मैं उसके आधार पे ID प्रूफ लेता, तो कस्टमर के पास में थोड़ी बिल डिब्बा जेब में लेके घूमेगा कस्टमर। सही बात है अब बिल्कुल। उसके उसके जेब में तो सर ID प्रूफ ही तो रहेगा, आधार कार्ड होगा, वोटर ID कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, यही चीजें तो होगी ना सर। अब बिल डिब्बे के लिए पूछे तो वो बोले 3 साल पहले लिया फोन, अब बिल डिब्बा है नहीं, कहाँ से लाएंगे। आप मेरा ID प्रूफ ले लीजिए, ID प्रूफ ले लिया तो अब ये समस्या आ रही है। बाई चांस मान लो मेरा फोन है, मैं चला रहा हूँ, जी बाई चांस जी मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाए और ये मेरे बाद में कौन चलाएगा, मेरा वाइफ, मेरी घरवाली, कोई ना कोई तो चलाएगा। चलाएगा ना सर। और इस फोन के अंदर पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड पता नहीं है, और डिब्बा कहीं गुम फुम हो गया, ठीक है, बिल भी खो गया। अब ये फोन तो एक तरीका से चोरी का फोन हो गया, जो ये मेरे घर वाले से यूज करेंगे या कुछ करेंगे, है ना। क्योंकि ये फोन चोरी का हो गया ना एक तरीका से, मेरे घर वाले इस्तेमाल करेंगे इसे, क्योंकि उनके पास ना बिल है ना डिब्बा है, कुछ भी नहीं है इसका, और वो अनलॉक कराने जाएंगे तो फिर मार्केट में क्या बोल देंगे, उससे मना कर देंगे फिर तो, है। वही तो है ना सर, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। और सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो सर्विस सेंटर वाले क्या मांगते हैं सर, ये बताइए। बिल डिब्बा मांगते हैं ना, तो बिल डिब्बा नहीं है तो वो क्या देंगे, ID प्रूफ ही तो देंगे ना सर उनका। वो भी ID प्रूफ लेते हैं, बताओ। तो वो ID प्रूफ के थ्रू तो हमने भी तो कहा है सर, हमारे लिए कानून कोई नहीं है, सर्विस सेंटर वालों के लिए कानून है। वही है ना, सर्विस सेंटर वालों ने भाई मोटी पेमेंट दी है, ऑथराइज लेके बैठे हैं, हमारे पास कोई ऑथराइज नहीं है, हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है। हम कोई सही काम भी करें तो वो गलत है, अगर वो गलत काम भी करें तो वो सही है। अगर किसी फ़ोन में चार्जिंग का मैटर नहीं हो रहा, अगर वो 10,000 रुपये लेके अगर उससे सही करें तो वो सही है, अगर वो ही काम हम अपनी दुकान पे 2,000 रुपये लेके करें तो वो गलत है। सर सैमसंग A20 का सेट था जो सर्विस सेंटर से उसने 4-5 महीने पहले लिया था कस्टमर ने, ठीक है ना। सर्विस सेंटर पे गया, सिर्फ प्रॉब्लम थी थर्मल लाइन की सर, ठीक है ना। थर्मल सेक्शन के लिए जो एरर आता है ना, चार्जिंग एरर, उसको थोड़ा वो हल्का सा फोन ऑन होता है फिर उसके बाद में बंद हो जाता है, उसके लिए उन्होंने बोला 8,000 का मदरबोर्ड आएगा और मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने सर 200 रुपए में उस चीज को ठीक करा, ठीक है ना। तो अब वो कस्टमर मेरे से संतुष्ट हुआ कि सर्विस सेंटर वालों से संतुष्ट हुआ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर।
भाई हमारी लाइन में ना कोई पता नहीं है कि कब क्या है क्या नहीं है। बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। मैं रियलिटी में मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ। कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट होता है, कुछ चीज़ होता है तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। सर लेकिन मैं इस बात को लेके परेशान हूँ कि यार मैं ऐसा क्या करूँ। मैं खुद ये चाहता हूँ कि अपने कम्युनिटी वाले भाइयों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करूँ कि जो ये समस्या आती है ना, ये समस्या उनकी खत्म हो जाए। ये समस्या मतलब मेरी नहीं, ये आपकी नहीं, ये समस्या जितने भी हमारी कैटेगरी के बंदे हैं ना, सबकी समस्या है, ये सबकी समस्या है। बताओ। मैं यही चाहता हूँ सर कि ये कम्युनिटी बने, हमारे लाइन में भी ये कम्युनिटी ऐसी बने जो हमें हमें ज्ञान सिखाए कि आप इस तरीके से ये चीज लीगल है और ये अनलीगल है, और इस तरीके से आप काम करोगे तो आप जिंदगी में स्वस्थ तरीके से काम करोगे। बाकी अगर इस तरीके से उल्टे पाव चलोगे तो फिर आपको दिक्कत आनी आनी है। सर वो चीज हमें भी तो बताए कोई कि ये आपके लिए गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन में आपको चलना है। सर जी कोई जी। गाइडलाइन भी तो हमारे पास नहीं है, हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम मोबाइल लाइन में घुसे ही क्यों। अब तो ऐसा लग रहा है सर। और इस वीडियो के नीचे कमेंट ये करना है आपको, अगर आप जिस भी एरिया से हैं, जिस भी एरिया से हैं, जैसे आप यूपी के अंदर लखनऊ से हैं, लखनऊ में कोई गांव या शहर पड़ता है, कोई कलकत्ता से, कलकत्ता के अंदर कहीं भी कोई स्टे पड़ता है, जैसे मतलब आपको लगता है कि कलकत्ता में 1000 दुकान है और लखनऊ के अंदर 500 दुकान है, और जैसे दिल्ली के अंदर 2000 दुकान है, जैसे मेरे हरियाणा से 5000 दुकान है, तो ऐसे नीचे कमेंट करो। इससे एक हम अप्रोक्स आइडिया लगाएंगे कि टोटल पूरे इंडिया के अंदर इतनी दुकानें हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी से जल्दी मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं उनसे इसी बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। तो मतलब उनको जब मैं बताऊंगा ना, समझाऊंगा कि भाई ऐसे हमारे जो मोबाइल वाले बंदे हैं उनकी कैटेगरी इतनी है, 10,000 है, लाख है, 2 लाख है, अब उनको ये समस्या होती है तो इनका समाधान क्या होगा। हम यूनियन बनाना चाह रहे हैं तो मतलब एक अप्रोक्स आइडिया लगेगा इससे, और इसी टॉपिक पे बात होगी। तो जितने भी बंदे नीचे कमेंट करना कि हमारे एरिया में इतनी दुकान है, हमारे एरिया में इतनी दुकान है, इतनी, मतलब एक आइडिया होना जरूरी है। सही है सर। हाँ, तो मैं अभी जल्द से जल्द सर इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जरूर से जरूर लेके आऊँ, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनसे बात करके डिस्कस करके जैसे भी है मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा जरूर, और आगे इस मैटर को अब मैं पीछे नहीं रखूंगा, बहुत आगे लेके जाऊंगा इस मैटर को। सर जरूर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा सर कि इस मैटर को आप अगर हल सुलझा दीजिए, या फिर हमारे लिए कोई गाइडलाइन भी ला दीजिए सर कि इस तरीके से आपको इस गाइडलाइन में चलना है। हम चलेंगे सर। हम मोबाइल वाले जो नॉर्मल जो दुकानें चलाते हैं ना, देखो होते हैं सर जो क्राइम की दुनिया में होते हैं, जो अनलीगल काम करते हैं, उनके लिए ये सब चीजें नहीं होती। जो जो बंदा लीगली चलता है ना, जिसके ऊपर कोई क्राइम ही नहीं है, वो काम तो सही से करेगा ना सर। सर जिसने काम किया, जिसको पता नहीं है वो फंस गया, और जो काम कर रहा है वो फंसता ही नहीं है। फंसा ही नहीं है सर, वो वही तो फंसता हो ही रहा नहीं है। यही सबसे बड़ा चक्कर है सर। समझ रहा हूँ मैं सर। मुझे सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, इस मामले में आप कुछ एक्शन करवाइए सर। हाँ जरूर, रिक्वेस्ट है, मैं आपसे ये बहुत वीडियो बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा रिकॉर्ड हूँ ही सर। कर रहा हूँ और पब्लिक को दिखानी है, और उनका रिव्यू क्या आता, क्या मैसेज आता। जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं नहीं बोलूंगा कि वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ये वीडियो, जो एक दूसरे को पहुंचे, और ये मैसेज सबके लिए जरूरी है भाई। जितने भी हमारे मोबाइल के कम्युनिटी वाले बंदे हैं ना, सबके लिए होना चाहिए, और सारे के सारे जितने ग्रुप है ना, सबके अंदर ये शेयर कर दो। अब इस वीडियो को देख के ना ये मत कहना कि ऐसा हो जाता या सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट के लायक पैसे भी तो होने चाहिए सामने वाले के पास में। चलो भैया से 20K बोला, अगर किसी वैसे केस में होता तो बोल देता 1K करना है, 1 लाख करना, तो कहां से करेगा सामने वाला? चाहे उसने 200 रुपए लेके वो काम किया, कोई दे देगा? तो भाई इन चीजों को समझना चाहिए, और जो ये उल्टे सुल्टे कमेंट मत किया करो, ठीक है? हाँ, और इसी चैनल से जुड़े रहना। अभी इसी टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो आएंगी इसी चीज से लेके। मैं कहीं से कैसे भी जुगाड़ करूं, कुछ भी करूं, मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मैं आपका आभारी रहूंगा इस मामले में। जी सर, मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, और बात भी करूंगा। मैं जो वकील होते हैं उनसे बात करूंगा कि भाई क्या करना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे हम अपनी यूनियन बना पाए, और कैसे ये सही रहेगा, प्रॉपर वे में चलेगा काम हमारा। ठीक है सर? जी 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 सर। हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है, ठीक, धन्यवाद सर।